Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the story बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। पहले पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि बिपिन बाबू को एक अजनबी व्यक्ति किताब की दुकान के अंदर मिलता है जिसका नाम है परिमल घोष, और वो सर्टेन चीज़ें बता करके परिमल घोष जो व्यक्ति है बिपिन बाबू के दिमाग में डाउट डाल देता है कि उनको लैप्स ऑफ मेमोरी हो गया है। अब बिपिन बाबू लगातार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। शुरुआत में तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, दुकान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो इजीली उस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। क्या क्या चीज़ें वो सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलते हैं, वी विल कम टू नो इन द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्टेड। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga. Will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड। अब क्या होता है कि बिपिन बाबू की जो कार है वो बर्टराम स्ट्रीट के पास लाइट हाउस सिनेमा के पास बहुत सेफली पार्क थी। अब जैसे वो ड्राइवर जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठे, ड्राइवर से उन्होंने कहा कि गंगा के पास से इसको ड्राइव करके ले चलो सीताराम। तो स्ट्रैंड रोड पर जैसे वो चल रहे थे, बिपिन बाबू को बड़ा इस चीज़ का अफसोस हुआ कि एक आगंतुक की बात पर, इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया जिसको वो जानते नहीं थे, उसकी बातों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी। और वो तो रांची कभी गए नहीं, इस बारे में कोई डाउट नहीं था, और ये बड़ा अनकंसीवेबल था, इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा इंसिडेंट जो कि 6-7 साल पहले हुआ हो उसको भूल जाएं, नामुमकिन था। उनकी एक्सेलेंट मेमोरी थी, और अनलेस, और तभी क्या होता है कि बिपिन बाबू का जो सर है यानी कि उनका जो दिमाग है थोड़ा सा शॉक्ड और कन्फ्यूज्ड हो जाता है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm, and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today, he spoke for half an hour at an important meeting, and yet, क्या उनका दिमाग यानी कि उनकी जो मेमोरी है क्या वो लगातार खो रही थी? और ऐसा कैसे हो सकता है? वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, एक बड़ी फर्म थी और उनकी जॉब बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, और कोई भी ऐसा सीरियसली चीज़ गलत तरीके से हो रही है इसके बारे में उनको पता नहीं था। केवल आज ही ऐसा हुआ कि इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में केवल वो आधा घंटा ही बोल पाए, और फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। बिपिन बाबू लगातार उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, वो व्यक्ति उनके बारे में इतनी बातें कैसे जानता है, और ख़ास करके जो उनकी प्राइवेट डिटेल्स थी, जैसे किताबों का बैग, बीवी की डेथ, भाई का पागलपन, केवल सारी चीज़ें ठीक थी, केवल उसने एक जगह गलती की, वो था रांची इंसिडेंट। गलती भी नहीं बल्कि झूठ था। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to no. There was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his address. क्योंकि उनको अच्छी तरीके से याद था कि 1958 के अंदर पूजा के समय वो कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पे थे, और सिंपली वो हरिदास बागची से बात करके इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते थे। पर एक दिक्कत थी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हरिदास था वो अपनी पत्नी के साथ जापान जा चुका था, और उसके पास वो ये जो बिपिन बाबू थे इनके पास उसका कोई पता भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, एंड दैट वॉज दैट। इसमें प्रूफ की क्या ज़रूरत है? उनको खुद को पता था कि वो रांची नहीं गए हैं, जो था तो था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। हवा का जो झोंका था, यानी कि जो ठंडी हवा का झोंका था जो नदी के पास से आ रहा था, वो उनको स्टिमुलेट कर रहा था, उनको उकसा रहा था, और हालांकि बिपिन बाबू के माइंड के अंदर एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट बैठ गया था।
Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. हेस्टिंग जगह के पास पहुंचने के बाद बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो इस तथ्य की जांच पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपना जो घुटना था, अपने घुटने को चेक करना उन्होंने चाहा। तो अपना जो ट्राउज़र था उसको उन्होंने राइट नी जो थी उनकी वहाँ तक उसको रोल अप किया और देखा कि वहाँ कोई कट है या नहीं, क्योंकि उस अजनबी ने उनके जो राइट नी है वहाँ एक कट की बात उसने कही थी। देयर वॉज अ मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अरे 1 इंच लंबा वहाँ तो पुराना सा कट था। अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था कि उनको ये इंजरी कैसे हुई। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. अरे बचपन में जब वो छोटे थे तो हो सकता है कि वो गिर गए हों, उनके घुटने में चोट लग गई हो। बचपन में तो चोट लग सकती है ना, लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट उनको याद नहीं आया। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब क्या हुआ था कि बिपिन बाबू के दिमाग में सडनली ख्याल आता है दिनेश मुखर्जी का, क्योंकि उस अजनबी ने दिनेश मुखर्जी की भी बात कही थी कि वो उनके साथ उस समय रांची ट्रिप पर था। तो बिपिन बाबू को ख्याल आया कि ये बड़ा अच्छा रहेगा कि बिपिन बाबू से इस बारे में दिनेश मुखर्जी से इस बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि वो पास ही रहता था, जो बेनी नंदन स्ट्रीट थी वहीं वो रहता था। क्या उसके पास अब जाना ठीक रहेगा? नहीं। अगर उसका आंसर नो हुआ, वो उसने अगर मना कर दिया कि वो तो रांची गया ही नहीं, और तब क्या होगा? क्या उसको ऐसा लगेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं, कन्फर्मेशन के लिए उसके पास में आए हैं? तब तो उनका मजाक बन जाएगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, उसका व्यंग कितना खतरनाक हो सकता है ये उनको पता था। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अब अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे बिपिन बाबू, और सोच रहे थे कि यार कितना ज़्यादा पागलपंती वाला काम है कि लोगों को दूसरा कुछ काम नहीं है, लेकिन दूसरों के मैटर में खामा टांग अड़ाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब क्या होता है, डिनर करने के बाद में जब वो बिस्तर में सो रहे थे, मतलब लेटने की तैयारी कर रहे थे, तब वो एक नई किताब को पढ़ते पढ़ते उस बात को भूल गए। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब जितना वो उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वो चीज़ें उनको बार बार याद आ रही थी। उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि वो व्यक्ति जो बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिपिन बाबू रांची ट्रिप के बारे में भूल जाएं। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. अब क्या होता है कि लंच से पहले बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पर बात कर लेते हैं, कम से कम आमने सामने जो एम्बेरसमेंट होता है वो तो फील नहीं होगा. फ़ोन उठाते हैं, डायल करते हैं 235616. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर. वेल, व्हाट्स द न्यूज़? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 1958. 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That is the first thing I've got to know. 58 में क्या तुम उस साल में कलकत्ता थे? पहली चीज़ तो मैं जानना चाहता हूँ. Wait just a minute. 58, just let me check in my diary. For a minute, there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. कुछ देर के लिए लगा कि जिससे बिपिन बाबू की धड़कनें बढ़ रही हैं, उनको पसीना आ रहा था. हेलो, यस, I've got it.
I had been out twice. Where? Once in February, nearby to Krishnanagar, to a nephew's wedding, and then, but you would know about this one, the trip to Ranchi, you were there too. That's all, but that is all this celebrating about. दो बार. कहाँ? एक बार फेब्रवरी में कृष्णनगर तक गया था नेव्यू की वेडिंग में, और तब, अरे तुम्हें तो उस बारे में पता होना चाहिए, इस रांची ट्रिप के बारे में, क्योंकि तुम भी तो साथ में थे. बस इतना ही है. और ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स. मैं बस ऐसे ही. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. अब ये सुनकर के बिपिन बाबू का सर तो चकराने लगा. उनके लंच बॉक्स में उस दिन सैंडविचेस थे, लेकिन उनका ये सब चीज़ सुनकर के खाने का मन नहीं हुआ. उनकी भूख जा चुकी थी. लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन. सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड. परिमल घोष ने जो कहा उसके बारे में बिपिन बाबू चिंतित क्यों थे. द आंसर इज बिपिन बाबू कंटिन्यूसली वरीड about Parimal Ghosh had said because he had shown that he knew many intimate facts about him. He knew about the bag of books, his wife's death and his brother's insanity. Considering that Parimal Ghosh knew so much about him, Bipin Babu couldn't say with conviction that he was making a mistake about the Ranchi trip. Bipin Babu कंटिन्यूसली इस बारे में चिंतित थे कि परिमल घोष ने जो कहा वो ये दिखाने के लिए था कि उनके बारे में बहुत सारे इंटीमेट फैक्ट से जानता है, और उसको किताबों के बक्से के बारे में पता था, उसकी वाइफ की डेथ के बारे में पता था, और उसके ब्रदर की इंसैनिटी के बारे में पता था. इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो परिमल घोष था वो ये सब चीज़ें जानता था, और बिपिन बाबू ये चीज़ कन्विक्शन के साथ में नहीं कह पाए, और उनको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ एक गलती कर रहा था जो कि रांची ट्रिप के बारे में थी. हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड ही वॉज राइट हिज मेमोरी और परिमल घोष. वो कैसे डिसाइड करता है कि वो सही है, मतलब उसकी मेमोरी है परिमल घोष. ही ट्राइड टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष बाई लुकिंग एट हिज राइट नी वेयर परिमल हैड क्लेम्ड दैट देयर वुड बी अ कट. देयर वॉज सर्टेनली अ मार्क ऑफ एन ओल्ड कट. However, he could not decide if the cut was the result of his fall in Ranchi or due to some incident in his childhood. Then he decided to ask Dinesh Mukherjee, who, according to Parimal Ghosh, was with him in Ranchi. He felt that asking him would put an end to his confusion. वो डिसाइड करते हैं, माना कि जो परिमल घोष की बात सही थी या उनकी मेमोरी सही थी, इस बात को वो साबित करने के लिए अपनी जो राइट नी है उस पर कट का निशान को कंफर्म करना चाहते हैं. और जैसे कि परिमल घोष ने क्लेम किया था, वहाँ पर सर्टेनली एक ओल्ड कट था, पुराना कट था, लेकिन वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये उनका गिरने की वजह से उनको कट लगा था या बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था तब ये कट उनको वहाँ लग गया था. तब वो दिनेश मुखर्जी से इस बारे में पूछ करके डिसाइड करने का सोचते हैं, क्योंकि परिमल घोष के अकॉर्डिंग रांची ट्रिप पर जो दिनेश मुखर्जी था वो उनके साथ था, और वो उससे पूछ करके इस सब कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे. वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी. वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम. बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से मिलने में क्यों कतराते हैं और फाइनली फ़ोन पर बात करने के लिए क्यों डिसाइड कर लेते हैं. बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी बिकॉज he was afraid of the ruthless sarcasm he would have to face. He felt that if the whole story about Ranchi was false, then Mr. Mukherjee would think that he had gone insane. वो उनसे मिलने में इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनको डर था कि उसका जो रुतलेस सरकाज़्म था, यानी कि निर्दयी जो वो उन पर व्यंग कसेगा, वो उसको आमने सामने झेल नहीं पाएंगे, और कहीं वो ऐसा महसूस ना कर ले कि अगर रांची ट्रिप की बात गलत निकली कि मिस्टर बिपिन बाबू पगला गए हैं. Being constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for everything
Verifying the claims of Parimal Ghosh, Bipin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee. However, he decided to phone him because that way his embarrassment wouldn't be visible to the later. परिमल घोष की बातों से बार बार परेशान होकर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो बिपिन बाबू जो हैं वो मिस्टर मुखर्जी से इस बारे में सब डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। फ़ोन पर बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि आमने सामने अगर बात गलत भी निकल जाए तो वो एम्बेरसमेंट से बच जाएं। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा और ये बिपिन बाबू के कंफर्ट को बढ़ाता है या उनके चिंताओं को बढ़ाता है? Mr. Mukherjee said that they had indeed gone to Ranchi in 1958. This added to Bipin Babu's worries as he could not figure out how he could possibly have forgotten about the trip. मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि वो रांची में 1958 के अंदर गए थे और बिपिन बाबू की चिंताएं इससे बढ़ जाती हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। So this was the second part of the story, and what will happen in the story and what will happen with Mr. Bipin Chaudhary, how he will recover from his lapse of memory, we will come to know in our next part. Till then, thank you very much.